हार्मनी इन फैमिली। तो हार्मनी इन फैमिली आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये एक पेपर में आने वाला टॉपिक है कि हार्मनी इन फैमिली क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट इज व्हेन फैमिली इज इन परफेक्ट हार्मनी इट ब्रिंग सक्सेस इन एवरीथिंग। जब एक फैमिली एक हार्मनी में होती है, जहाँ पे सेल्फ और बॉडी दोनों बैलेंस होती है, तो उसे कहते हैं कि हार्मनी। ठीक है, तो क्या होता है कि इट ब्रिंग सक्सेस इन एवरीथिंग, जो कि सब चीज में एक सक्सेस आने लग जाता है। हैज नॉट बिकम एब्सोल्यूट। ठीक है, कि जब हमें मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये ओल्ड थ्योरी नहीं है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इवन इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये आज के टाइम पे भी हार्मनी हमें चाहिए होती है। एंड अटर ट्रस्ट इज सिग्निफाइड थ्रू this saying that if family members are in perfect harmony with each other then they can make any achievement in their life। ये एक सिग्निफाई करती है कि अगर एक फैमिली मेंबर्स एक परफेक्ट हार्मनी में है आपस में, तो वो क्या होगा कि उनकी जो लाइफ में अचीवमेंट्स आती रहेंगी। ठीक है, हार्मनी इज एसेंशियल इन एवरी फैमिली। ठीक है, हर फैमिली में। तो इससे क्या होता है कि जो हार्मनी है वो एसेंशियल है एक फैमिली के अंदर। देयर कैन बी हार्मनी इन द फैमिली व्हेन देयर रिलेशन हैव लव, पीस एंड कॉपरेशन। तो हम उसको भी हार्मनी मानेंगे फैमिली में जब उनके रिलेशन में एक प्यार, पीस और कॉपरेशन रहेगा। ठीक है, बट इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट, राइवलरी और डिसएग्रीमेंट बिटवीन फैमिली मेंबर देन इट विल गिव राइट टू डिसहार्मनी। जब भी अगर आपकी फैमिली के बीच में लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, दुश्मनी होगी, तो क्या होगा फैमिली मेंबर्स में, तो वो क्रिएट करेगा डिसहार्मनी। पीस, सब कुछ मतलब जो प्यार है, पीस है, सब कुछ वो नहीं रहेगा। Thus harmony act as a linkage that hold the family together। तो हार्मनी एक ऐसी चीज है जो फैमिली को इकट्ठे रखती है, साथ में रखती है। For greater harmony a family should possess homogeneous value, thoughts and environment। अगर हमें ज्यादा हार्मनी चाहिए होगी तो फैमिली क्या करेगी, ज्यादा होमोजीनियस उनकी वैल्यूज, थॉट्स आपस में मिलने चाहिए, आपस इन्वायरमेंट उनके इकट्ठा रहना चाहिए। ठीक है, द कोर रिलेशनशिप विथ विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न कैन नॉट बी चेंज और एंडेड। जिस कोर रिलेशनशिप में एक इंडिविजुअल रहा है तो वो जल्दी से चेंज या फिर एंड नहीं हो सकती। देयर विल बी शेयर्ड एंड कंटिन्यूड विद द मेंबर ऑफ द फैमिली इवन आफ्टर डेथ। तो ये सारा कुछ शेयर हम आपस में, वैल्यूज, थॉट्स और जो भी हमारी कुछ भी वैल्यूज है, कुछ भी है, तो हम वो शेयर करते रहेंगे विद आगे हमारी जो फैमिली होती रहेगी इवन आफ्टर डेथ। जब तक हम मरते नहीं तो हम तब तक ऐसी हार्मनी क्रिएट करके रखेंगे थ्रू अवर थॉट्स, वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑल्सो देयर आर मेनी रिलेशन इन द सोसाइटीज दैट सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैमिली। कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं सोसाइटी में जो कि एक फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एवरी पर्सन इन लाइफ हैज इट्स पर्टिकुलर importance and role which build a unique relationship with them। हर एक पर्सन लाइफ में जो होता है वो खुद की उसकी एक इम्पोर्टेंस और रोल होता है विच बिल्ड यूनिक रिलेशनशिप विद देम, जो कि एक रिलेशनशिप आपस में बनाता है। दीज पर्सन में इंक्लूड टीचर हो गए, नेबर्स हो गए, आपके कुलीग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द फैमिली इटसेल्फ। तो ये सारे क्या है, ये आपस में हमारे कुछ लोग हैं जो कि हमें एक फैमिली के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, वन शेल आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क एंड शुड वर्क टू एक्सपेंड इट। तो क्या होगा कि एक को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सोशल रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें नेटवर्क बनाने से क्या होगा और कैसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप नेटवर्क इज द फैमिली इटसेल्फ। हम ये रिलेशनशिप नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, जब हमारी खुद की फैमिली के साथ एक हार्मनी होगी तब हम दूसरे लोगों के साथ एक हार्मनी मेंटेन करके रख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन
इन्फेंट मेक विद देयर फैमिली। जब बिल्कुल बच्चा छोटा होता है तो वो फर्स्ट रिलेशनशिप अपना किससे बनाता है, इंटरेक्शन किससे करता है, विद देयर फैमिली मेंबर्स। ऑल्सो द फैमिली एक्ट एज द कोर ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू विच इट्स कंटिन्यू सस्टेन, जो कि एक मतलब कंटिन्यूटी में सस्टेन करती है। एक कोर ह्यूमन रेस है जिसमें कि फैमिली एज अ एक्ट प्ले करती है एक इंडिविजुअल के बीच में। हेंस इट इज ऑल्सो रेफर टू एज बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। इसको और क्या कहा गया है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। एक ऐसा सोसाइटी है जहां पे हम सारे गैदर होते हैं और एक हार्मनी मेंटेन करते हैं विद अवर फैमिली। The elder ones within a family not only impart the basic value and moral to their children, but they also assess and realize the functionality and effect of these values. तो जो elder one होगा, ठीक है, तो वो एक सिर्फ अपनी फैमिली के साथ अपनी वैल्यूज मॉरल्स को ही नहीं शेयर करता विद देयर चिल्ड्रन, बट ऑल्सो असेस एंड रियलाइज द फंक्शनैलिटी, और उसका इफेक्ट क्या होगा, उन वैल्यूज का इफेक्ट क्या होगा उन पे। द बेसिक सोर्स थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न इज बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग द एल्डर वंस। ये जो सब कुछ अगर सीखता है बच्चा, तो ये कहाँ से सीखता है, अपने फैमिली मेंबर से, अपने एक एल्डर वन से, कि कैसा वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो ऑब्जर्व कर, मतलब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उनको कि कैसे वो बिहेव कर रहे हैं और क्या हम उनसे सीख रहे हैं। ठीक है, वेन एवर एन इंडिविजुअल इज एक्सीलेंटली रिमार्क्ड द सोसाइटी ऑल्सो रिमार्क हिज और हर फैमिली। अगर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में अच्छा है तो वो कहाँ से रिमार्क करते हैं कि यस इसकी फैमिली भी अच्छी है, तब करके इसकी जो वैल्यूज हैं वो आगे आई हैं इसमें। It is often believed that the reason for individual's happiness and success is the harmony in his or her family. एक बिलीव किया गया है कि जो एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस है या फिर एक सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जब फैमिली के अंदर हार्मनी होती है। ठीक है, हेंस एन इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट द टीचिंग्स एंड लर्निंग ऑफ हिज और हर फैमिली। द क्वालिटी ऑफ वैल्यूज दैट अ चाइल्ड रिसीव शेप हिज और हर एटीट्यूड इन द फ्यूचर। तो एक इंडिविजुअल ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो इंडिविजुअल है थ्रू हिज टीचिंग लर्निंग, जो अपनी वो फैमिली से सीख रहा है तो वो एक्वायर करता है, और जो क्वालिटी ऑफ वैल्यू है चाइल्ड की वो रिसीव करती है एक शेप, मतलब उनका एटीट्यूड उसमें से ही निकल के आता है, जो उनकी फैमिली, जो उन्होंने अपने वैल्यूज को सिखाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मनी। ठीक है, अब हम करेंगे कि कैसे हम उसको वेज कैसे हैं कि जो हम उनको हार्मनी को मेंटेन कर पाए, क्या क्या ऐसे हम कर सकते हैं एक्टिविटीज जो कि हमारी जो फैमिली में हार्मनी है वो बनी रहे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कहाँ पे क्या कैसे चीज। आप वैसे रिपीट करके भी देख सकते हो। बाकी मैं अगर आपको दूसरी वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको नहीं समझ आया, मैं फिर से समझा सकती हूँ, मैं न्यू वीडियो लेके आ सकती हूँ इसकी, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो वेज टू मेंटेन हार्मनी इन द फैमिली। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि वेज टू मेंटेन हार्मनी इन द फैमिली। फैमिली अराउंड द वर्ल्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ हार्मनी। हर एक फैमिली एक वर्ल्ड में डिफर करती है, सबके घरों में एक अलग टाइप ऑफ हार्मनी होती है। ठीक है, सम फैमिली पोजेस हार्मनी एंड हेंस आर हैप्पी एंड ब्लिसफुल। तो कुछ फैमिली हार्मनी से जीती है, उनके जो बीच में हार्मनी होती है वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। while other seems to originate fulfillment even by बीइंग इन द स्ट्रगल। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी जो फुलफिलमेंट है वो स्ट्रगल से पूरी होती है, उनको उससे हार्मनी मिलती है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम वेज दैट मेंटेन हार्मनी विद इन अ फैमिली, की विद इन हम फैमिली के अंदर हार्मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डू थिंग्स टुगेदर एज अ फैमिली। अगर हम कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं तो हमें इकट्ठे मिलके करनी चाहिए, ताकि एक जो हमारी फैमिली में हार्मनी बनी रहे। फॉर मेंटेनिंग हार्मनी इन द फैमिली द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड डू थिंग्स टुगेदर। उनको हमेशा इकट्ठे काम करना चाहिए। दे शुड डिस्कस ऑन अ जनरल टॉपिक टुगेदर, परफॉर्म हॉबी टुगेदर,
वॉच टेलीविजन टुगेदर एक्सेट्रा। कि हम जैसे कई फैमिलीज होती हैं कि इकट्ठे बैठ के खाना खाती हैं, अगर कोई मेंबर नहीं होगा तो उसका वेट करते हैं। तो ऐसे हमें जो हम थिंग्स करते हैं वो हमें इकट्ठे करनी चाहिए। कोई भी हम अगर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी हम अगर हॉबीज है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो हमें इकट्ठे मिलके देखना चाहिए कि ताकि एक हमारे फैमिली के बीच में खुशी बनी रहे, हार्मनी बनी रहे। तो फर्स्ट पॉइंट इज डू थिंग्स टुगेदर एज अ फैमिली। सेकेंड थिंग, वर्क टुगेदर। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो इकट्ठे करें। For maintaining harmony in the family, the members of the family should work together. जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें इकट्ठे मिलके करना चाहिए, ठीक है। For maintaining harmony in the family, the members of the family should work together. उनको साथ में मिलके काम करना चाहिए। They should help each other in their work and help their neighbors and others who are in need. ठीक है। ड्यूरिंग दिस कैन मेक चिल्ड्रन लर्न द पॉजिटिव फील दैट फोस्टर बाय हेल्पिंग द नीडी पीपल। हमें कोई भी अगर हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। हमें नेबर्स अगर कोई इन नीड में है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। डूइंग थिंग्स, हमें ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसपे हमारे चिल्ड्रन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और वो हमारे मतलब जैसे हमें देख रहे हैं तो वो भी आगे जाके फोस्टर करें, ये ऐसा काम करें कि बाय हेल्पिंग द नीडी पीपल वो भी आगे जाके नीडी पीपल को ग्रीट करें, ठीक है। तो हमें इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। डू थिंग्स टुगेदर एज अ फैमिली, ठीक है। वर्क टुगेदर। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्ले टुगेदर। The members of the family should decide to invest their time in playing together. तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना टाइम ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम इकट्ठे खेल पाए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो इससे हार्मनी क्रिएट होगी। दे शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी एंड इंजॉइंग द सेम। कि हर एक इंडिविजुअल जो फैमिली मेंबर है वो इन्वॉल्व हो और सारे जो जितने भी मेंबर हैं वो उस एक्टिविटी को इंजॉय करें जैसे आपस में हम करना चाहते हैं। It is also suggested that most of the activity should be interactive with the nature, that is outdoor activities, as it nurtures better result. जब हम एक ऐसा सजेस्ट किया गया है कि अगर हम मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इंटरेक्टिव हो नेचर में, आउटडोर हम एक्टिविटीज करें जो कि एक नेचर से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, जिससे कि जो बेटर रिजल्ट आएंगे हमें, ठीक है, जिससे कि हार्मनी और पीस मतलब बना रहेगा और खुशी बनी रहेगी। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट करे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है avoid preaching and lecturing. For maintaining harmony in the family, the parents should listen to their children and should complement their thoughts instead of lecturing or preaching them. They should respect their thinking of their children and should teach them the right deeds through motivation and right attitude towards life. तो जो पेरेंट्स, अगर हमें हार्मनी क्रिएट करनी होती है, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों की बात जो हमें अच्छी तरह सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनके थॉट्स को समझना चाहिए इंस्टेड कि उनको लेक्चर देना या उनको उस बात पे डांटना। फिर नहीं तो वो हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है और कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनमें एंगर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। दे शुड रिस्पेक्ट देयर थिंकिंग, जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है उसको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उनको बताएं कि क्या उनके लिए राइट है, ठीक है। डीड्स थ्रू मोटिवेशन, उनको हर लेवल पे मोटिवेट करना चाहिए पेरेंट्स को, एंड राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर लाइफ। तो एक जिससे कि उनका राइट एटीट्यूड बनेगा टूवर्ड्स लाइफ कि कैसे हम उसकी लाइफ को सुधार सकते हैं विदाउट प्रीचिंग और लेक्चरिंग, उसको मोटिवेट करके, जिससे कि हमारी हार्मनी उसमें क्रिएट होती रहेगी। तो फोर्थ पॉइंट था अवॉइड प्रीचिंग एंड लेक्चरिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ब्लेंड काइंडनेस एंड फर्मनेस इन disciplinary action. Parents are more responsible than children for creating harmony in the family. जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों से क्रिएटिंग हार्मनी, कि कैसे उनको अपने घर को खुश और पीस में रखना है, ठीक है। दे शुड रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन एंड देयर एक्टिविटी लाइक they would have done
विद अ स्ट्रेंजर। जैसे कि वो स्ट्रेंजर की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही उनको चिल्ड्रन और उनके अपने बच्चों की और उनकी एक्टिविटीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि वो एक स्ट्रेंजर को बाहर उनको मोटिवेट करते हैं कि यस आप अच्छा कर रहे हो, चलो ठीक है। ऐसे अनकंडीशनल लव इज द फाउंडेशन ऑफ सच रिलेशनशिप्स। हमें अनकंडीशनल प्यार रखना चाहिए आपस अब हमारे जो रिलेशंस हैं, एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड इट, और पेरेंट्स को अंडरस्टैंड इस चीज को करना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स शुड इम्पार्ट राइट वैल्यूज एंड एथिक्स टू देयर चिल्ड्रन बाय चूजिंग देयर राइट मेथड। तो उनको एक अच्छी तरह अपनी राइट वैल्यूज और एथिक्स को चिल्ड्रन के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनमें एक राइट मेथड अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनमें अच्छी वैल्यूज और एथिक्स आए। ठीक है, दे शुड ब्लेंड काइंडनेस एंड फर्मनेस टुगेदर फॉर ट्रेनिंग देयर चिल्ड्रन। एक उनमें काइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है, एक फर्मनेस कामनेस होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों को ट्रेन कर सके। ठीक है, पेरेंट्स शुड नो दैट ओवर रिएक्टिंग इज एन इजी मेथड दैट लीड टू नोवेयर। इंस्टेड दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन बाय सिंपैथी एंड कंट्रोल ब्लेंड टुगेदर। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि एक इजी मेथड है आज के जमाने में। ठीक है, इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए, एक सिंपैथी से, प्यार से उनके इमोशंस को समझते हुए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह समझते हुए, एंड ऑन द अदर हैंड उनको कंट्रोल भी थोड़ा करना चाहिए, उनका ब्लेंड करना चाहिए टुगेदर। कभी मतलब थोड़ा उनको कंट्रोल करना, कभी प्यार से समझाना। ठीक है, इन सम केसेस पेरेंट्स शुड थिंक बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट of imposing any constraint onto their children। एक पेरेंट्स को इन सम केसेस में थोड़ा सोचना चाहिए, जजमेंट इतनी जल्दी नहीं लेनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए बिफोर जजमेंट और इम्पोजिंग एनी कंस्ट्रेंट। उनको कुछ भी अगर कंस्ट्रेंट मीन्स कोई भी अगर जैसे प्रॉब्लम है, उनको जल्दी से उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए ऑन टू देयर चिल्ड्रन को। ठीक है, उनको कामली एंड काइंडनेस से उनको डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने चाहिए, ताकि उसमें राइट वैल्यूज एंड एथिक्स आए। ठीक है, तो 6 पॉइंट है डाउन प्ले कंपटीशन। वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द पेरेंट्स इज टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। सबसे पहला रोल क्या है पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करे। दे शुड नॉट फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू समथिंग दे आर नॉट एबल टू डू। जो एक बच्चा नहीं करना चाहता या फिर नहीं कर सकता, तो उनको जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि जा तू भी कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स शुड नॉट कंपेल देयर चिल्ड्रन टू विन अ रेस इफ दे आर लूजिंग इट रेपिटेटिवली। अगर कोई बच्चा रेस हार रहा है तो एक पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं तू भाग और तूने जो रेस है वो जीत के ही आनी है। तो दिस इज नॉट द वे, रेदर दे शुड प्रोवाइड द राइट मोटिवेशन बाय अप्रिशिएटिंग देम। उनको एक मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। ठीक है, नो मैटर व्हाट द एंड रिजल्ट इज, कुछ भी रिजल्ट है, बट उनको हर एक लेवल पे मोटिवेशन करना चाहिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। Parents should teach the kids to face failure and learn from it। But पेरेंट्स को ये उनको बताना चाहिए, ये उनको समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर कोई भी फेलियर आता है आप उनसे सीखो और आगे लाइफ में बढ़ो। ठीक है, तो उनको हर एक लेवल पे, हर एक सिचुएशन में उनको मोटिवेट करना आना चाहिए। तो डाउन प्ले कंपटीशन, कभी भी कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। जस्ट उनको कोई भी चीज कंपेल या फोर्स नहीं करनी है, जैसे है वैसे हमें उनको मोटिवेट करते रहना है। 7 पॉइंट है पुट गॉड एट द सेंटर ऑफ द फैमिली लाइफ। The parents should put God at the center of the family and should teach their children to pray and feel the positive energy of spiritualism। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि जो पेरेंट्स हैं वो एक सेंट्रल गॉड को एक सेंट्रल में रखते हैं फैमिली के। ठीक है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप प्रे करो, एक पॉजिटिव एनर्जी लो, एक दिस विल ब्रिंग हार्मनी विद इन द फैमिली, जिससे कि एक हार्मनी इससे क्रिएट होगी। द डिवोशन टू गॉड विल प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम नेगेटिव एस्पेक्ट एंड बिहेवियर, जिससे कि जो गॉड है उनको प्रोटेक्ट करेंगे
बच्चों को फ्रॉम नेगेटिव एस्पेक्ट और उनके बिहेवियर से। द चिल्ड्रन विल बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लाइफ, जो कि एक वो पॉजिटिवली मोटिवेट रहेंगे अपने लाइफ को लेके, जिससे कि उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। ऑल्सो रेगुलर prayer will develop sense of understanding in them and they will be able to differentiate between right and wrong। जब हम हर रोज एक प्रेयर करते हैं, एक अच्छा दिन शुरुआत होता है, तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है एंड दे विल एबल टू डिफरेंशिएट, उनको समझ आने लगता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। तो जिससे कि एक अगर हम गॉड ही जैसे एक पावर है हमारे पास, जिससे कि एक गॉड है जो कि हार्मनी को फैमिली के बीच में रखता है, तो हमें एक फैमिली के बीच में सेंटर गॉड को रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, 8th पॉइंट इज लेट अ स्वीट इन्फ्लुएंस प्रिवेट द होम। पेरेंट्स शुड create harmony within family by surrounding their children with happiness, joy and cheerfulness. A happy home bring all good things in life of the family members and this will in turn create harmony in the family। जो पेरेंट्स हैं अगर हार्मनी क्रिएट करनी है तो उनके जो सराउंडिंग्स हैं, बच्चे खुश रहें, जॉयफुल रहें, चीयरफुल रहें। ठीक है, अ गुड होम या हैप्पी होम वही होगा जहां पे हम गुड थिंग्स, जो कि अगर हम खुश रहेंगे, हमारा हैप्पी होम रहेगा, हमारे पास अच्छी चीजें आएंगी लाइफ में। ठीक है, एंड फैमिली मेंबर, दिस विल क्रिएट हार्मनी इन द फैमिली, जिससे कि एक हार्मनी क्रिएट होगी फैमिली में। तो लेट अ स्वीट इन्फ्लुएंस परसुएट द होम, दिस इज द लास्ट पॉइंट। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलती रहे। एंड प्लीज टेक केयर।